चलो, शैल वी स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन बैंक ओपन करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। एक काम करिए, जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो भी आप अपने चार्ट बुक में लिख के रखिए। जैसे कि यहां पे आप पहुंचे हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 11, 12, क्वेश्चन 13, 3, क्वेश्चन 17, 18, 21, 22, क्वेश्चन 23, 32। ये आपको कम से कम इस कंसेप्ट के बाद पढ़ना है। और एक मिनट, मैं एक मिनट बस। इस बार थोड़ा सा एनालिसिस मैंने अलग किया कंसेप्ट वाइज, क्योंकि इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने एग्जांपल्स को कैटेगराइज किया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। तो जैसे कि अभी हम कौन सा एरिया पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीटीएल और डीटीए। तो उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन है। ये सिमिलर कैटेगरी के हैं जो सेल्फ स्टडी में रखने हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको मिनिमम करने हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे कैसे करना है, चलेगा। तो इस बार आपको वो अपने जो कंसेप्ट बुक में पॉइंट नंबर है उसके हिसाब से मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, एग्जाम्पल के टाइप के हिसाब से करके दिया है। क्योंकि अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, कंसेप्ट कहाँ पे है ज्यादा, थोड़े कम ही कंसेप्ट पढ़ने हैं। ओके चलो, तो शैल वी स्टार्ट विद इट। लिख लो पहले आप लोग। चलो जल्दी करो। ये सीक्वेंस लिखना है वहां पे। क्यों लिखना है? क्योंकि आगे जाके आप क्वेश्चन 1 से शुरू करो। फ्यूचर में जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो डोंट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग डर जाओगे। स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस ओनली, जो मैंने अभी आपको लिखने के लिए बोला है उस कंसेप्ट के नीचे। ठीक है ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करूं मैं। वॉल्यूम 2 में है ना? आंसर आपको करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। चलो पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
चलो, shall we start? PQR Limited purchased a machine for rupees 3 lakh in year 1. The expected salvage value was nil. Okay. तो दोस्तों मशीन खरीदा है 3 लाख रुपए में, सैल्वेज वैल्यू 0 है, लाइफ है 3 साल, तो बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना जाएगा हर साल? 1 लाख 1 लाख 1 लाख. It adopted straight line method of depreciation for accounting purpose, whereas the machine was eligible for 100% depreciation in the year of purchase. Is it a similar question which we have solved right now? The profit before depreciation of the company for the year 1 to 3, 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh. Find out the deferred tax asset or liability for different years, given that the tax rate is 35% for all the 3 years. Okay, and show the presentation in P&L account. So shall we start with it? तो चलो करंट टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन. दोस्तों यहाँ पे वर्किंग नोट कौन से बनाए हैं? करंट टैक्स यानी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है ये डेफर्ड टैक्स वाली वर्किंग नोट है, एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है. चलो बिफोर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट कितना है? 4 लाख. पहले टैक्स निकालते हैं, करंट टैक्स 4 लाख 4 लाख 4 लाख. यहीं पे लिख रहे हो ना क्वेश्चन बैंक में? हाँ, गुड. डेप्रिसिएशन कितना आएगा? एज पर इनकम टैक्स. एज पर इनकम टैक्स चाहिए तो यहां पे लिख के रखना एज पर आईटी. जितना था पूरा का पूरा 100%, 3 लाख. यहां पे डैश, यहां पे डैश. तो टैक्सेबल इनकम 1 लाख 1 लाख, हाँ 4 लाख 4 लाख. करंट टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, 35,000. सेकेंड केस में 1,40,000. वेरी गुड. 1,40,000 सही है क्या बच्चों? चलो लेट्स कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स नाउ. पी एंड एल बाद में बनाते हैं, या पी एंड एल भी बना दूं? पहले पी एंड एल में लिख दूं प्रॉफिट, सो दैट कंपैरिजन हो जाए. 4 लाख 4 लाख 4 लाख. अब पी एंड एल के अनुसार डेप्रिसिएशन 1 लाख 1 लाख 1 लाख. इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो पीबीटी आएगा एज पर शेड्यूल 3. यहां पे चाहिए तो लिख के रखना, शेड्यूल 3 के अनुसार है ये. 3 लाख पीबीटी आएगा. करंट टैक्स एक्सपेंस कितना निकाला? ऊपर अपने कैलकुलेट किया है 35,000, 1,40,000, 1,40,000. इज इट राइट? इसीलिए मैंने बोला जो ऑर्डर मैंने आज बना के दिया है वही ऑर्डर में आप पढ़ो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. नहीं तो आप डायरेक्टली पहला क्वेश्चन मैट का पढ़ोगे, यहाँ पे सीधे वाले टैक्स का नहीं आ रहा है. मैट में कहाँ पे जा रहे हो? तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सुबह 2-3 घंटे एफर्ट करके ये सब प्लान किया हुआ है. ठीक है, इस बार थोड़ा मतलब अलग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ाऊंगा. ओके, हाँ चलो. डेफर्ड टैक्स, शैल वी कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स नाउ. ईयर 1 में तो कुछ नहीं था, ईयर 1 में ओरिजिनेट होने वाला है. अब डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना है? 1 लाख. ईयर 1 के बिगिनिंग में कुछ नहीं है ना, अभी तो शुरुआत हुई. दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ओरिजिनेशन. तो बुक वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन 1 लाख है, एंड इनकम टैक्स के अनुसार 3 लाख है. तो ओरिजिनेटिंग टाइम डिफरेंस कितना है? 2 लाख. ये टेबल आपको याद रखना है. टोटल टाइमिंग डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख. बराबर है क्या बच्चों? रिवर्स तो कुछ नहीं होगा अभी. टाइमिंग डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो. CT नहीं हो, CF है. कितना टाइमिंग डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड करना है हमें? 2 लाख. और इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स कितना है? 35%. तो 2 लाख पे 35%, 70,000 रुपए का DTL बनाना है. 70,000 रुपए का क्या बनाना है? DTL. बराबर है कि नहीं बच्चों? तो एंट्री क्या मारी आपने? DTE अकाउंट डेबिट टू DTL. DTE जाएगा P&L के डेबिट में. 70,000 पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर. तो यहां पे टैक्स की टोटल हो जाएगी 1,05,000.
टैक्स की टोटल 1,05,000 और आपका पीएटी कितना हो जाएगा? 3 लाख में से 1,05,000 गए तो 1,95,000 हो जाएगा। सब सहमत है? चलो आगे बढ़ू क्या? सेकेंड ईयर का डीटीए निकालते हैं अभी। ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस 2 लाख। अब उल्टा होने वाला है, ओरिजिनेशन कुछ नहीं है, टोटल आएगा 2 लाख। इनकम टैक्स के अनुसार डेप्रिसिएशन 0 बट बुक्स के अनुसार 1 लाख, यानी रिवर्सल करना है हमें 1 लाख का, तो बैलेंस बचेगा 1 लाख। 1 लाख पे 35% हमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में रखना है, क्योंकि जो अगले साल रिवर्स होने वाला है वो, बराबर है कि नहीं? तो 35 70,000 का बैलेंस है, उसमें से 35 रखना है, तो बचा हुआ 35 P&L को जाएगा, बट उल्टा जाएगा। अभी एंट्री बनेगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस जाएगा P&L में निगेटिव 35,000। $1,95,000। दोस्तों एक सवाल पूछूं क्या? मतलब अगर डीटीए का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग तो हर साल सेम प्रॉफिट दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पीएटी देखो ना, 195 दिख रहा है, तो हर एग्जांपल में ऐसा सेम दिखेगा क्या? यहाँ पे सर पहला जो प्रॉफिट है वो इक्वल है ना, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये 2 एग्जांपल सॉल्व करने के बाद क्या कंफ्यूजन होने वाला है कि वो हमेशा सेम दिखना चाहिए। नहीं, और टैक्स भी हमेशा सेम दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। पीबीटी बढ़ेगा तो पीएटी भी बदलेगा ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का प्रॉफिट 4 लाख 4 लाख 4 लाख है, इसीलिए वो सेम आ रहा है। अगर ईयर 1 में 4, ईयर 2 में 5, ईयर 3 में 6, तो ये नंबर अलग अलग भी आएंगे, बट आपका जो टैक्स का अकाउंटिंग होगा वो एक्यूरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कृपया करके ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि हमेशा सेम आना चाहिए, नहीं तो अगले क्वेश्चन में सेम नहीं आया तो आपको लगेगा कि आपका आंसर गलत है। ये गलत आदत हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई करवाया। ओके, चलो आगे बढ़ू बच्चों। अब बचा हुआ 1 लाख का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया, नो ओरिजिनेशन, टोटल 1 लाख, रिवर्सल 1 लाख, डेफर्ड टैक्स में डिफरेंस हो गया 0, 35% ऑफ 0 0 बैलेंस रख दो, जो 35,000 का बैलेंस था वो P&L को भेज दो। ये अच्छा हुआ, समय बचा लिया। इज इट राइट? बोलो बच्चों। तो आगे बढ़ू क्या बच्चों? 35,000 यहां से माइनस कर दो, घर जाओ और इसको वापस से रिवाइज करो आज। ओके, इससे भी बढ़िया मैंने सारा जर्नल एंट्री वगैरह लिख के वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। इज इट डन? चलो अगला कौन सा क्वेश्चन है देखो, अपने पास समय बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। जिस ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन सॉर्ट करके दिया उसी ऑर्डर में पढ़ना है। चलो, shall we begin? Exams question, July 2021. Shall we start? The following particulars are stated in the balance sheet of Deep Limited on 31st March 2020. बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का, जिसमें ऑलरेडी एक लायबिलिटी है, मतलब ओरिजिनेशन हो चुका है। पिछले साल कुछ लायबिलिटी क्रिएट करके रखा है, पिछले साल एसेट भी क्रिएट करके रखा है, तो देखना है कि दिस ईयर का ओरिजिनेशन है या रिवर्सल है। ओके, द फॉलोइंग आप चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखना, ऑलरेडी डीटीएल एंड डीटीए ओरिजिनेटेड इन द लास्ट ईयर। डीटीए और डीटीएल ऑलरेडी ओरिजिनेटेड इन द लास्ट ईयर। चलो हो गया, अब शुरू करूं मैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वेर रिपोर्टेड ड्यूरिंग 2021, यानी करंट ईयर में ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, रिपोर्ट किए हैं।
पहला ट्रांजैक्शन, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन एज पर बुक 70 लाख है, whereas टैक्स का डेप्रीसिएशन 42 लाख है. There were no addition during the year. मतलब इस बार नया डेप्रीसिएशन कोई नहीं आया है, ये जो है वो पुराना ही है. और आप बताइए कि इनकम टैक्स में कम क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछले साल इनकम टैक्स में ज्यादा आया होगा, तो हम इसको रिवर्सल मानेंगे अभी. आर यू गेटिंग दिस? नहीं तो इसको आप लोग क्या करोगे मुझे पता है, टैक्स में अगर कम डेप्रीसिएशन है इसका मतलब मैं ज्यादा टैक्स भर रहा हूं. ज्यादा भर रहा हूं मतलब पे नाउ सेव लेटर, तो क्या हो जाएगा ये डीटीए बोलोगे आप लोग. नो, इट इज नॉट डीटीए. पिछले साल आपने, ये समझना बहुत जरूरी है, पिछले साल आपने क्या किया था, टैक्स में ज्यादा डेप्रीसिएशन लिया था, इसलिए अभी आपका बुक्स का ज्यादा आ रहा है और टैक्स का कम आ रहा है. पिछले साल आपने टैक्स में ज्यादा डेप्रीसिएशन लिया था तो आपने क्या क्रिएट किया था, पिछले साल आपने डीटीएल क्रिएट किया था, तब सेव किया था, बट अब आपको भुगतना पड़ रहा है. तो इट इज रिवर्सल ऑफ डीटीएल, इट इज रिवर्सल ऑफ डीटीएल. एंड टाइमिंग डिफरेंस कितना है, 70 माइनस 42, कितना रिवर्स हो रहा है, 70 माइनस 42, 28 लाख रिवर्स हो रहा है टाइमिंग डिफरेंस, जिसके ऊपर टैक्स रेट आगे दिया होगा शायद 40% का टैक्स रेट है. तो डिफरेंस इन डेप्रीसिएशन इन्होंने एनालिसिस दिया है. हाउ टू प्रेजेंट सच आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, लेट्स सी. शो द इम्पैक्ट ऑफ द अबव आइटम्स ऑन डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 21. तो दोस्तों इन अकाउंट्स पे क्या इंपैक्ट होगा 31 मार्च 21 के दिन, वो आपको बताना है. ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आया था एग्जाम में. तो बताइए, इजंट इट अ रिवर्सल ऑफ डीटीएल? हाँ, तो 4 ऑप्शन वहां पे दिए थे, रिवर्सल ऑफ डीटीए, रिवर्सल ऑफ डीटीएल, क्रिएशन ऑफ डीटीए, क्रिएशन ऑफ डीटीएल. लिखना भी नहीं था, 4 में से एक गोला करना था आपको. क्या आएगा, रिवर्सल ऑफ डीटीएल. कितने मार्क के लिए, 12 मार्क के लिए क्वेश्चन, नहीं 12 नहीं 4 8 मार्क के लिए आया था. 4 क्वेश्चन थे, 4 नहीं 5 थे, 10 मार्क के लिए आया था एक एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड, सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल, नथिंग न्यू. यू गेट इट? बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ भी दिया. ठीक है, मिक्स्ड रिव्यू है इसमें. जिन्होंने छोड़ा उनको पूछा मैंने क्या हुआ, तो उनको बाद में AS22 समझ में नहीं आया. होता है ऐसे, मन लगा के पढ़ो, एक बार जरूरत पड़ी तो लेक्चर देखो, है ना अपने पास लेक्चर एंड तक, बट छोड़ना नहीं है. इंपॉर्टेंट है, उनको पता है कि आप इसमें डरते हो. और आइडियाज क्लियर करो कि रिवर्सल क्या है, ओरिजिनेशन क्या है. आई होप आप लोगों को समझ में आया. कोई ये भी बोल सकता है कि सर हाउ कैन यू कॉल दिस एज अ रिवर्सल? अरे नलायक, नो एसेट एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट डज इट मीन? खेल ऑलरेडी हो चुका है और अब टैक्स में डेप्रिसिएशन कम आ रहा है, मतलब क्या, पहले ज्यादा चार्ज किए हो ना. आर यू गेटिंग दिस? चलो खत्म. रिवर्सल ऑफ डीटीएल इतना ही. अभी मैं क्या बोलूं इसमें, कितना अमाउंट रिवर्स होगा डीटीएल का, 28 लाख का 40% ना, तो 11.2 रिवर्स होगा. ओके बच्चों, एंट्री क्या होगी जरा बताओ, डीटीएल डेबिट टू डीटीई, और डीटीई जाएगा माइनस होगा. अब इतने सारे आइटम्स है तो सबका कंबाइन इफेक्ट डीटीई में देखेंगे और वो एक साथ पी&एल को एडलेस करेंगे, हर एक आइटम अलग अलग नहीं. एंड डीटीएल में से कितना माइनस होता है, डीटीए में से कितना माइनस होता है, और नए डीटीएल डीटीए के बैलेंस अगर पूछे तो निकालने पड़ेंगे. एक एमसीक्यू ऐसा भी था कि फाइनल बैलेंस बताइए सब होने के बाद, तो सभी एंट्रीज इमेजिन करके उसमें एडलेस करके वो निकालना पड़ रहा था वहां पे. ठीक है बच्चों, अगर टाइम मिला तो पिछले एग्जाम का ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना. क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? तुमने डीटीएल क्रिएट करके रखा है ना, किस चीज के लिए क्रिएट करके रखा था, आगे जाके रिवर्स करने के लिए, वो होना ही चाहिए वहां पे एडजस्ट. डेप्रिसिएशन का डीटीएल मैं किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करूंगा ही नहीं, तो तुमने अगर ओरिजिनेट किया है तो आगे जाके वो रिवर्स होगा ही. इसी को तो टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं. डू यू गेट इट? चलो आगे बढ़ो बच्चों. हाँ, अगला एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन 1920, यानी पिछले साल की बात हो रही है. हम कौन से साल का इफेक्ट निकाल रहे हैं, 20-21 का.
20-21 का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डिसअलाउ किया था 1920 में, इसका मतलब टैक्स में मना किया था, यानी टैक्स ज्यादा भरा। पे नाउ सेव लेटर, अलाउड फॉर टैक्स पर्पज, यहां पे नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पज लिखा होता तो वो परमानेंट डिफरेंस होता, इसको मैं इग्नोर ही कर देता। अलाउड फॉर टैक्स पर्पज इन दिस ईयर, इस ईयर का छोड़ दो यार, पिछले साल क्या किया था बता दो। डीटी ए बनाया था, तो इट्स अ रिवर्सल ऑफ डीटी ए, इट्स अ रिवर्सल ऑफ डीटी ए। आई थिंक यहां पे प्रिंटिंग में गड़बड़ है, ए कर दो वहां पे, चेंज इट। कौन सा क्वेश्चन नहीं है? 11 नंबर, हाँ डीटीए कर दो। चलो आगे बढ़ो, क्या मजा आ रहा है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 35D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2021, यानी इस साल 1/10 अमाउंट अलाउ किया जा रहा है, पूरा पढ़िए। 1/10 ऑफ ₹70 लाख, 7 लाख इस साल अलाउ कर रहे हैं, कहां पे? टैक्स कंप्यूटेशन में। ये इनकर कब किया था? 19-20 में, यानी 19-20 में आपके बिजनेस P&L में, यानी शेड्यूल 3 के P&L में 70 लाख का खर्चा आप माइनस कर चुके हो, लेकिन इनकम टैक्स के अनुसार खाली 7 लाख माइनस किया था। तो उस वक्त 63 लाख का टाइमिंग डिफरेंस आया था, उस वक्त आपका 63 लाख का खर्चा डिसअलाउ किया, मतलब आपने डीटीए क्रिएट किया, आपने ज्यादा टैक्स भरा, पे नाउ सेव लेटर, डीटीए क्रिएट किया, करेक्ट है। अब क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, रिवर्सल ऑफ डीटीए 7 लाख इंटू 40%। देख लो, आराम से कर रहे हैं, इज इट राइट? अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। कंफ्यूजन होगा, लेक्चर 1000 बार देखो, पक्का कर दो ये, इसको आप करो बच्चों, ये चैलेंज है आपका, सीए को यह आना ही चाहिए। ओके, इसको आप लोग बाय हार्ट करो। एक बार AS 15 छोड़ा तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो है ही घटिया, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी मैथ्स की है, FM करने के बाद वो आसान लगेगा, लिख लेना, बट टर्म्स थोड़े अलग है, ये अपना रोज का यार, ये आना ही चाहिए आपको। आगे बढ़ू क्या? रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी वेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 140 lakhs, repairs to plant and machinery were made during the year 140 lakhs and was spread over 2021 and 21-22। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, इस साल खर्चा किया है, दिस इज ओरिजिनेशन, दिस हैज नथिंग टू डू विद द रिवर्सल। दिस साल खर्चा किया है, और वो खर्चा हमने बुक्स में कैसे दिखाया है? 20-21 में 70 लाख, 21-22 में 70 लाख दिखाया है बुक्स में, ओके। However, entire expenditure was allowed for income tax purpose, मतलब इनकम टैक्स में 140 लाख माइनस कर दिया, कौन से ईयर में? इसी ईयर में। तो इस ईयर में हम इनकम टैक्स में ज्यादा खर्चा दिखा रहे हैं, मतलब टैक्स कम भर रहे हैं, कम भर रहे हैं, इसका मतलब सेव ना हो रहा है, बट पे लेटर होगा, क्योंकि अगले साल 70 लाख हमारे P&L में आएगा, बट टैक्स में नहीं आएगा, तो अगले साल रिवर्स कर देंगे। मतलब सेव नाउ पे लेटर, सेव नाउ पे लेटर मतलब DTL बनाना पड़ेगा, डीटीएल ओरिजिनेट करना पड़ेगा। तो आपका अभी बैलेंस थोड़ा सा घटा था ना डीटीएल का, उसमें और बढ़ जाएगा बैलेंस। एंट्री क्या मारोगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, ये सभी एंट्री में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, नेट बैलेंस P&L को जाएगा। आज घर जाइए और इसके जर्नल एंट्रीज बनाइए और P&L को कितना जाता है बताइए, और इसके साथ मैच होता है कि नहीं देख लीजिए, यहाँ पे मतलब इनकी टोटल करके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? रिपेयर्स टू मशीनरी ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस है एंड इंक्रीज इन डीटीएल 28 लाख रुपीज, 70 लाख का 40%। 140 क्यों लेंगे? 70 ही लेंगे ना, बुक्स में 70 का खर्चा दिखाया, टैक्स में भी 140 का खर्चा दिखाया, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 70 लाख का। डन? इज इट अ इजी क्वेश्चन? ओके गुड, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी ऑर्डर में पढ़ना है आपको, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का है, देखो। शैल वी बिगिन?
The following information is furnished in respect of Mohit Limited for the year ended 31st March 22. ठीक है. Depreciation as per accounting records 56 lakhs and depreciation as per income tax record 38,000. The above depreciation does not include depreciations on new addition. बताइए क्या करूं इसका. चलो बच्चों ये क्वेश्चन आप पढ़ लो खुद, आंसर खुद निकालो जरा इसका 2 मिनट के लिए. दोनों सब क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ के आंसर तैयार करो. चलो चलो मैं शुरू करूं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मोहित लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22. डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 56,000 है एंड टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से 38,000 है. टैक्स में कम क्यों है? नया एडिशन तो कुछ नहीं है. टैक्स में कम क्यों है डेप्रिसिएशन? मोस्टली ऐसे सिचुएशन में क्या मानना है हमें कि टैक्स में पहले ज्यादा डेप्रिसिएशन लिया है, तो इट इज अ रिवर्सल ऑफ DTL. ये कॉमन क्वेश्चन होता है मोस्टली, तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा के जाना है. ओके, इट इज रिवर्सल ऑफ DTL. टैक्स रेट कितना है? कितना? 40%. तो टाइमिंग डिफरेंस आता है यहाँ पे 56 माइनस 38 इंटू 40%, तो 7,200 रिवर्स करना है DTL से. करेक्ट है क्या? अब दूसरे मशीन के बारे में बोला, ये नया ओरिजिनेट होगा. देखो अभी न्यू मशीन परचेस्ड ऑन 1st April कॉस्टिंग ₹24,000 ऑन विच 100% डेप्रिसिएशन अलाउड इन द ईयर 1 फॉर इनकम टैक्स पर्पज, whereas straight line method of depreciation considered appropriate for accounting purpose with estimated life of 4 years. तो बेटा 4 years यानी 6,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा, तो 18,000 का क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्रिएट होगा इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स में और हमारे रिकॉर्ड्स में. और 18,000 का हमें DTL करना होता है क्योंकि टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन ले रहे हैं. तो सेव नाउ पे लेटर, तो 18,000 इंटू 40%, 7,200 ही आता है. तो 7,200 का DTL क्रिएट भी होगा एंड 7,200 का DTL ऊपर
रिवर्स भी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,28,000 बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट ड्यूरिंग द ईयर 15,000 not allowed under tax laws. What do you understand by this? Permanent. Forget about this. Don't worry about this. Ignore it. एक ऐसा भी एमसीक्यू था, एक परमानेंट डिफरेंस वाला, और उसमें ढेर सारे ऑप्शन देके रखे थे, डीटीएल, डीटीए, क्रिएशन, रिवर्सल, ऐसे देके रखा था, और लास्ट में लिखा था नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। ओके, परमानेंट डिफरेंस है ये। आगे बढ़ू क्या? So what is the question here? Prepare relevant extract of P&L and also show the effect of the above item on DTL or DTA. क्या impact होगा? No impact on DTL. 7,200 से बढ़ेगा, 7,200 से घटेगा, no impact। और P&L कुछ ऐसा दिखेगा, देख लो P&L 1,28 शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L बनेगा बच्चों। इसके लिए टैक्स निकालना पड़ेगा हमें, करंट टैक्स। करंट टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आता है कि नहीं आपको? 1,28,000 का प्रॉफिट ले लो, उसमें से टैक्स का डिप्रिसिएशन ऊपर दिया है 38,000, नया वाला 24,000, टोटल 62,000 यहाँ पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? डोनेशन एड बैक हो जाएगा, फिर आएगा टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर 40% का टैक्स, 30,400 टैक्स। DT डायरेक्ट डेफर टैक्स एक्सपेंस एक केस में डेबिट हो रहा है और एक केस में क्रेडिट हो रहा है, 7,200 7,200, तो जीरो ही हो जाएगा वो। तो नो डेफर टैक्स हियर, बट लाइबिलिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इज इट राइट? हाँ, तो हो गया 33,600। इज इट इजी क्वेश्चन? आया समझ में? ये इम्पैक्ट यहाँ पे दिया है, देखो। आगे बढ़ू क्या? अगला क्वेश्चन कौन सा है? 13। S Limited closes its books on 31st March 22. They have accrued rupees 5 lakh towards GST liability for the month of March 22 by debiting their P&L account, which is expected to be paid off by 21st April 2022. एक GST इनको पे करना पड़ रहा है, शायद रिवर्स चार्ज में होगा, इसलिए ये खर्चा दिखा रहा है और लाइबिलिटी दिखा रहा है, एक्रूड है ये। आर यू गेटिंग दिस? यानी बैलेंस शीट डेट के पहले ये पे नहीं किया है, और ये पे कब करने वाले हैं? 21 अप्रैल को। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द नेचर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 43B accrued in the statement of P&L on a mercantile basis will be allowed for tax purpose in subsequent year on payment basis only. अब पेमेंट का डेट बाय द वे कौन सा है सेक्शन 43B में? रिटर्न फाइलिंग का डेट है ना, बैलेंस शीट डेट है। मतलब वो टैक्सेस जो अनपेड है वो रिटर्न फाइलिंग के पहले पे किए तो अलाउ होते हैं ना कंप्यूटेशन में, या बैलेंस शीट डेट के पहले ही पे करना उसको जरूरी है? रिटर्न फाइलिंग के पहले है ना, लेकिन इन्होंने बैलेंस शीट के पहले ही माना है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। एक्चुअली दे शुड हैव क्लियरली मेंशन कि कब तक पे करने हैं। अभी इन्होंने 21 अप्रैल 2022 को पे किया ना, एक्सपेक्टेड है, बराबर है, मतलब पे किया हो ऐसा मान लो। तो अगर ये पे किया है तो उस ईयर के कंप्यूटेशन में भी ये अलाउ होने वाला है, तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने एजम्पशन क्या किया है कि बैलेंस शीट डेट के पहले पे करना है। एक्चुअली इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह है क्या? जान दो। अभी बैलेंस शीट मुझे याद है कि रिटर्न भरने से पहले पे किया तो वो अलाउ हो जाता है। हाँ वही ना, बैलेंस शीट डेट के बाद 180 डेज यानी रिटर्न फाइलिंग डेट। जीएसटी का छोड़ दो यार, टैक्सेशन में है, कहाँ पे जीएसटी में जा रहे हो? जीएसटी छोड़ दो, वो जीएसटी नहीं भरेंगे तो ब्याज लगेगा ना। इनकम टैक्स का सेक्शन 43 भी क्या बोलता है? कोई भी लाइबिलिटी जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो विद इन बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे किए तो ही अलाउ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इस लॉजिक से जाऊं तो ये अलाउ होना चाहिए था ना, क्योंकि रिटर्न लिमिटेड कंपनी है तो रिटर्न कब फाइल करेगा? 30 सितंबर 2022 को। 21 अप्रैल को इन्होंने अमाउंट पे किया है, तो ये टाइमिंग डिफरेंस आ ही नहीं सकता है, बट फिर भी इन्होंने इसको टाइमिंग डिफरेंस माना है। मतलब इन्होंने क्या एज्यूम किया? बैलेंस शीट डेट के पहले पे करने वाले एक्सपेंसेस ही अलाउ करेंगे। तो इन्होंने पे नहीं किया, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? 5 लाख की जीएसटी लाइबिलिटी एड बैक कर दी। मतलब टाइमिंग डिफरेंस आ गया ये 5 लाख, बराबर है कि नहीं?
बुक्स में हमने खर्चा दिखाया 5 लाख, बट कंप्यूटेशन में इन्होंने क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। हाँ तो बोलिए, अभी ओरिजिनेशन है, क्या करूं, एड बैक किया मतलब अभी मैं ज्यादा पैसे भर रहा हूं, फ्यूचर में पैसे बचेंगे पेमेंट बेसिस पे। तो पे नाउ सेव लेटर DTA क्रिएट होगा, बराबर है कि नहीं, कितने का, 5 लाख इज द टाइमिंग डिफरेंस इंटू 30%, 1.5 लाख का DTA क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, सोच लो, वो मुद्दा समझ में आया जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंस शीट के पहले पे किया तो ही अलाउड है एज पर दिस क्वेश्चन, लिख के रखो वहां पे, पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एंड क्वेश्चन सर साइलेंट है तो अगर आप मान लो बैलेंस शीट डेट के बाद यानी रिटर्न फाइलिंग तक अलाउ करते हो, तो देयर वोंट बी एनी DTA, देयर वोंट बी एनी DTL, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी टाइमिंग डिफरेंस। तो क्या सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन में, आर यू गेटिंग इट। एक्चुअली इन्होंने ये डेट कौन सा देना चाहिए था पता है, अक्टूबर वगैरह देना चाहिए था, 21 अप्रैल जो दिया है ना, वो 21 अक्टूबर देते ना तो बात ही खत्म होती, आप 2 मिनट में आंसर करते। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, मैंने बोला था ना आपको टैक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझने के लिए। ओके, डाउट, आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन कौन सा है, फास्ट हो रहा है, नहीं ना, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। खत्म हो जाएगा क्या आज, सब भगवान की मर्जी है कि नहीं। चलो, रोहित लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दिया है रोहित लिमिटेड ने, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ज्यादा दिख रहा है, नहीं कम दिख रहा है, एंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड ज्यादा दिख रहा है, टैक्स रिकॉर्ड के अन्य टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादा है, एंड अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड 40,000 है, ये अलग इशू है। ऊपर वाला इशू न्यू ओरिजिनेशन मानेंगे या रिवर्सल, ओपनिंग बैलेंसेस दिए नहीं है तो न्यू ओरिजिनेशन ही मानेंगे, तो बताइए क्या बनेगा, DTL, इज इट राइट। तो DTL बनेगा 1.5 लाख का टाइमिंग डिफरेंस इंटू, सॉरी कितने का टाइमिंग डिफरेंस है देखो, 550 माइनस 250, 3 लाख इंटू 50%, 1.5 लाख, 1.5 लाख का DTL बनेगा। एंट्री लिखना चाहोगे वहां पे, क्या एंट्री होगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू DTL, लिख के रखो एंट्री, DTE टू DTL। ओके, चलो अगला, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स में तो वो खर्चा पूरा का पूरा उसी साल में निपटाते हैं हम लोग, टैक्स में है कि 40,000 रुपये अभी भी अनअमोर्टाइज्ड है, अनअमोर्टाइज्ड मतलब ये आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो जब पहले साल का सोचो, पहले साल का, ये रिवर्सल है, पहले साल का सोचो, पहले साल जब खर्चा मैंने पूरा दिखाया था, ओके, अकाउंट्स में ज्यादा खर्चा टैक्स में कम, इसका मतलब ज्यादा टैक्स पे किया उस वक्त, पे नाउ सेव लेटर DTA बनाया था मैंने, नाउ दिस इज रिवर्सल ऑफ DTA, 40,000 इंटू 50%, रिवर्सल ऑफ DTA। एक मिनट, ओरिजिनेशन है क्या ये, इस साल का भी हो सकता है, इस साल का है तो क्रिएशन ऑफ DTA, इस साल मान लो 80,000 पे किया है, बुक में 80,000 पड़ा खर्चा और 40,000 इनकम टैक्स में अलाउ किया और 40,000 अनएमोर्टाइज किया, अनएमोर्टाइज का मतलब है बैलेंस आगे भेजा है, तो इसी साल का मान के इन्होंने क्या किया है, DTA बनाया है, कितने का DTA बनाया, 20,000 का। ओके, रिवर ओपनिंग बैलेंसेस ना होने के कारण, एंड क्वेश्चन भी पूछा, हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड
एज ए ट्रांजिशन एडजस्टमेंट, यानी फर्स्ट टाइम ट्रांजिशन एडजस्टमेंट मतलब AS22 अप्लाइड फर्स्ट टाइम, मतलब दिस टाइम ही मैं ये क्रिएट करने वाला हूं, तो DTA ही बनेगा ना। हाँ, तो 40,000 का 50% यानी 20,000। DTA की एंट्री क्या होगी? DTA अकाउंट डेबिट टू DTE, तो DTE कितना दिखाएगा बैलेंस? 1,30,000 का बैलेंस दिखाएगा। DTE का बैलेंस है वो, नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लिखा जरूर है उधर, बट दैट इज एक्चुअली अ DTE जो कहाँ पे जाएगा? P&L में जाएगा। P&L में 1,30,000 माइनस करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स। हेलो, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। ये ICA का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा पूछते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 17 पे आ जाओ। सत्रह पे खतरा। आ गए सब लोग 17 पे? हाँ। ABC लिमिटेड हैज शोन अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। तो प्रॉफिट 5 लाख का है बच्चों। प्रॉफिट कितने का है? 5 लाख का। टैक्सेबल इनकम हैज बीन कैलकुलेटेड एज ₹4,50,000। तो टैक्सेबल इनकम इनका 450 है, मतलब कम दिख रहा है। टैक्स रेट इज 35%। कितने से कम दिख रहा है? 1.5 लाख से कम दिख रहा है। करेक्ट बोला ना मैंने? यानी 1.5 लाख के खर्चे शायद इनकम टैक्स में ज्यादा मिले हमें डिडक्शन के तौर पे। सॉरी 50,000 से कम दिख रहा है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स asset liability of the company. Would it make any difference if the taxable income is calculated at ₹6 लाख? तो दोस्तों टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख रुपए है। करंट टैक्स कितना आएगा? क्या फालतू का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 157 लिख के रखो, बाद में आंसर नहीं होंगे फिर आपके पास। और ये 2,10,000 आता है करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स बताओ। चलो 50,000 रुपए से इनकम टैक्सेशन की क्या है? कम है, मतलब कम टैक्स पे करेंगे हम लोग। सेव नाउ पे लेटर। अब मजा कर रहे हो, बाद में भुगतो। DTL बनाएंगे। तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट का प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। टैक्स का प्रॉफिट कितना है? 4.5 लाख। परमानेंट डिफरेंस है क्या? नो। टाइमिंग डिफरेंस मानेंगे हम लोग। परमानेंट भी हो सकता था, बट चलो आंसर आगे बढ़ ही बढ़ेगा। टाइमिंग मान लो यहाँ पे। टैक्स रेट कितना है? 35%। DTA या DTL कितना? 17,500। दूसरा केस 5 लाख बिजनेस इनकम है और 6 लाख टैक्स इनकम है, यानी ज्यादा टैक्स भर रहा हूं मैं। DTA टाइमिंग डिफरेंस 1 लाख का, 35%। DTA कितना आएगा? 35,000। ऐसा आंसर लिखना है आपको। आई बात समझ में? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और क्या कर सकते हैं हम लोग। 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। सब लोग जिंदा हो क्या? आज खत्म करके जाना है। आज खत्म हुआ ना तो बात खत्म। कल का लेक्चर फाइनल लेक्चर, एंड आज ये खत्म नहीं हुआ तो शायद मंडे को आना पड़ेगा। मंडे नहीं, सॉरी सैटरडे को। ठीक है? कल लेकिन पूरा दिन मुझे क्लास लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कल 12 घंटे की ड्यूटी, 8 से 8। EPS बड़ा है, खैर मजा आएगा उसमें भी, आपको ऐसा ही एंजॉयमेंट है वहां पे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 18, शैल वी स्टार्ट। XYZ charges depreciation at different rates for financial statement and tax purpose. Consequently, the WDV of some of the assets are different for two records as follows. WDV दिया है बच्चों, एसेट। समझ में आ रहा है क्या? अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो पे नाउ सेव लेटर का लॉजिक इनकम एक्सपेंस के एंगल से यूज कर लो, ठीक है, नहीं तो एसेट का लॉजिक यूज कर लो। बैलेंस शीट का एसेट टैक्स रिकॉर्ड के एसेट से ज्यादा है। मैं जरा उल्टा सोचता हूं, टैक्स का एसेट कम है मतलब ज्यादा डेप्रिसिएट हुआ है। टैक्स का ज्यादा डेप्रिसिएशन मतलब इस साल हुआ है तो DTL बनाना पड़ेगा। अगर अर्ली ईयर हुआ है, ये बैलेंसेस है या
क्या है देखो जरा, WDV ऑफ दिस सम ऑफ द एसेट्स, कब खरीदे थे एसेट वो देखना पड़ेगा। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 60,000 विच इज प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कौन सी लाइबिलिटी है ये? DTL की बात नहीं है ये कोई दूसरी लाइबिलिटी है। नहीं, ये DTL का संबंध नहीं है, कोई दूसरी लाइबिलिटी है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लाइबिलिटी क्रिएट की है, मतलब एक्सपेंस दिखाया हमने, इट इज ए एक्सपेंस, अकाउंट्स में 60,000 का दिया है, दिस इज अलाउेबल डिडक्शन, दिस इज नॉट अलाउेबल करना वहां पे, दिस इज नॉट अलाउेबल, क्वेश्चन नंबर 18 ना, हाँ, दिस इज नॉट अलाउेबल डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज। लिखा आपने? नहीं, सॉरी वेट, there is a liability for ₹60,000 which is not provided in the accounting records, which is not provided in the accounting records, this is allowable deduction, ये नॉट यहाँ का काट दो, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। चलो समझा आपको? अरे बच्चों बोलो ना, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी गिवन दैट द टैक्स रेट इज 35%। चलो मैं बोलता हूँ ओरिजिनेशन मान लो सब, और क्योंकि कुछ बैलेंसेस नहीं दिए तो आई हैव टू एज्यूम इट एज अ दिस ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग इन दिस ईयर। तो इस ईयर में हम लोग 5 लाख का एसेट का बैलेंस दिखा रहे हैं, ऑन द अदर एंड टैक्स रिकॉर्ड में 3 लाख का WD दिख रहा है, इसका मतलब 2 लाख का डिप्रिसिएशन कहां पे ज्यादा गया? टैक्स में। इसका मतलब 2 लाख की क्या बनानी पड़ेगी? 2 लाख इंटू 35% DTL बनानी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? तो ये टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे आ जाइए। बैलेंस शीट के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 5 लाख। टैक्स के हिसाब से 3 लाख। परमानेंट डिफरेंस नहीं होता, ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। 2 लाख। 2 लाख का 35% कहाँ पे लिखूं बच्चों? DTL में कितना? 70,000। एडजस्ट कर लो जगह थोड़ी सी, बराबर 6। फर्नीचर का भी सीन सेम है, सेम 1 लाख का फर्नीचर है। टैक्स के हिसाब से 0 हो गया, मतलब 100% डिप्रिसिएशन वाला हो गया। 35% टाइमिंग डिफरेंस का, यानी 35,000 बराबर है क्या बच्चों? बोलो ना बच्चों। एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल के हिसाब से 0, टैक्स के हिसाब से 60,000। अकाउंट्स में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया वो, लेकिन टैक्स में अलाउ हो गया वो। हो सकता है ना ऐसा कोई खर्चा? हाँ, तो परमानेंट डिफरेंस है या टाइमिंग? टाइमिंग। तो 60,000 का टाइमिंग डिफरेंस 35%। बच्चों टैक्स में ज्यादा खर्चा, यानी अगेन DTL, टैक्स कम भर रहे हैं। पे नाउ, सॉरी सेव नाउ पे लेटर, सेव नाउ पे लेटर 21,000। जिनको ये समझ में नहीं आता है घर जाएंगे और वो जो चार्ट मैंने सेकंड टेक्निक बताई थी ना, उसमें देख लो, ये सब बराबर आएगा। ओके, टोटल बैलेंस कितना आया? DTL 1,26,000, तो 1,26,000 टोटल नेट बैलेंस आएगा DTL का। ओके, क्या हुआ? फाइनेंशियल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वही तो लिख के दिया ना मैंने क्वेश्चन में। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 60,000 विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अकाउंट्स में 0 है वो एक्सपेंस, बराबर है ना? बट टैक्स में वो अलाउ करवा लिया हमने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 21 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स। बुक्स के हिसाब से, मैं यहां से ही पढ़ता हूं ना, बुक्स के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम 1,25,000 है, टैक्स के हिसाब से 2.5 लाख है। ज्यादा बचत हो रही है, ज्यादा बचत हो रही है। 1,25,000 रुपए का टैक्स बचा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब सेव नाउ पे लेटर, क्या करूं? DTL कितना? क्या बात है, एक्सपर्ट बन गए आप लोग तो। 22 पे आ जाओ।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग AS7 का क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। AS7 कम, AS7 भी नहीं है, चलो जान दो। BST Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3 years period. It recognizes revenue from these contracts on percentage completion basis. Financial statement during the 3 years period. During the 3 years period, it has recognized the revenue of 10 lakh, 15 lakh, 20 lakhs. ये कहाँ पे बुक्स में ना, परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से हमने ये रेवेन्यू दिखाया 15, 20 एंड 10, 15, 20। हाउएवर इनकम टैक्स पर्पज के लिए इट हैज अडॉप्टेड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड अंडर विच इट हैज रिकॉग्नाइज 6 लाख, 17 लाख, 22 लाख, यानी इनकम अलग अलग हो गया ओवर द 3 इयर्स। टोटल इनकम सेम है क्या, देखो 10 प्लस 15, 25 प्लस 45 आता है क्या, देखो। हाँ, मतलब बस दिखाने का तरीका अलग अलग हुआ है, मतलब टाइमिंग डिफरेंसेस है ये सब। 3 साल में हम भी 45 दिखाएंगे, वो भी 45 दिखाएंगे, तो एक पीरियड में ओरिजिनेट होगा, लेटर ऑन रिवर्स होगा। जैसे कि पहले ईयर में हम कितना इनकम दिखा रहे हैं, 10 लाख का, और टैक्स वाले 6 लाख का, तो 4 लाख का टैक्स कम दिखा रहा है इनकम, मतलब सेव हो रहा है पैसा। सेव नाउ पे लेटर, DTL बनेगा, बराबर है कि नहीं। तो शैल वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस इन आवर टेबल। ये तो आपको अभी टेबल यूज टू हो गए हो। ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना है, 0। ओरिजिनेटिंग 4 लाख ना, टोटल 4 लाख। टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स्ड, नील, वेरी गुड। टाइमिंग डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड कितना करना है, 4 लाख, जिसके ऊपर टैक्स रेट है 35%, तो 1,40,000। तो बच्चों अभी तो नया क्रिएट करना है, क्या, DTL। मैं यहां पे लिख के रखता हूं, 1,40,000 क्या है बच्चों, DT, यहां पे नहीं, नीचे लिखो, यहां DTL क्रिएट करना है। बोलो क्या एंट्री होगी, DTE अकाउंट डेबिट, मतलब DTE कितना दिखाना पड़ेगा, 1,40,000। अब ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना हुआ, चलो दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल में हम अकाउंट्स में इनकम दिखा रहे हैं 15, बट टैक्स में जा रहा है 17, तो जो ज्यादा दिखाया था, मतलब जो DTL क्रिएट किया था वो रिवर्स हुआ 2 लाख से, तो नया कुछ ओरिजिनेट नहीं होगा, रिवर्सल होगा, बराबर 6 ना। हाँ, तो 4 लाख में से गया रिवर्सल 2 लाख, तो अब DTL में 2 लाख का ही बैलेंस रहेगा बच्चों। अब DTL में 2 लाख का ही बैलेंस रहेगा, बराबर बोला ना मैंने। और 2 लाख का बैलेंस रखना है, उसके हिसाब से 35% प्रोविजन डालना है, तो 70,000 बैलेंस रखना पड़ेगा। 1,40 का DTL है आपका, 70 गया तो बच्चा 70 P&L को भेज दो। फास्ट हो रहा है। हाँ, अभी भी DTL में कितना बैलेंस है, 2 लाख नहीं, 70,000। हाँ, 2 लाख टाइमिंग डिफरेंस है, उसके ऊपर 35%। आगे बढ़ू क्या नौजवानों, तीसरे साल का क्या सीन है, 20 का 22 हुआ, मतलब फिर से 2 लाख रिवर्स हो गया। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, ये होना ही है, रिवर्स होना ही चाहिए। टोटल 2 लाख, रिवर्स 2 लाख, तो बैलेंस हो गया 0। 35% का 0 कर दो DTL, तो 70,000 जो था वो पूरा का पूरा P&L में भेज दो। भेजना है मतलब रिवर्सल का एंट्री क्या होगा, DTL डेबिट टू DTE, माइनस में जाएगा ये P&L में, बराबर बोला ना मैंने। खत्म मित्रों, बोलो ना, रिवर्सल है ये, DTL रिवर्सल, ये भी DTL रिवर्सल है। चलो आगे बढ़ू क्या नौजवानों, क्वेश्चन नंबर 23। चलो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सम किया हमने, मुझे लगा था आज यही खत्म होगा। कहाँ तक, 32 तक आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थकता तो हूँ बट रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कंटिन्यू विद द अबव इलस्ट्रेशन। ये क्या रे, कंटिन्यू विद
एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इफ द टैक्स रेट। हाँ, रुको रुको, अभी नया पढ़ाना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली इसी में पढ़ा सकता हूँ मैं, बट एक नोट लिख के देता हूँ। टैक्स रेट बदलेंगे ना अभी, हर साल टैक्स रेट अलग अलग दे रहे हैं, तो अभी कैसे आपका डीटीए डीटीएल चेंज होगा उसकी बातचीत करते हैं। तो राइट डाउन, अगला टाइटल लिखो अपने क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में नहीं, चार्ट बुक में। इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डीटीए। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और मुझे भी। इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग, एंड आई एम सॉरी अबाउट दिस। 7:30 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद घर जाके एंजॉय करना, ठीक है? हाँ, मुझे भी घर जाना है, बट कांट हेल्प इट। इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डीटीए ऑब्लिक डीटीएल if tax rate changes in subsequent year। if tax rate changes in subsequent years। चलो लिखेंगे, मैं डिक्टेट करूं। if the rate of tax changes in subsequent year, if the rate of tax changes in subsequent year, the amount of DTA or DTL to be carry forward। ठीक से लिखिए और समझिए। द अमाउंट ऑफ DTA और DTL टू बी कैरिड फॉरवर्ड। द अमाउंट ऑफ DTA और DTL टू बी कैरिड फॉरवर्ड shall be adjusted as per new tax rates applicable to those years। new tax rates applicable to those years if and only if new tax rates applicable to those years if and only if the new tax rate is substantively new tax rate is substantively enacted, ENACTED, enacted मतलब न्यू टैक्स अगर इंप्लीमेंट होने ही वाला है तो ही रेट बदलो, अदरवाइज मत बदलो। सिर्फ अनाउंसमेंट किया है। अब डायरेक्ट टैक्स कोड फॉर एग्जांपल, इट इज जस्ट अनाउंस्ड, इज इट एनेक्टेड? जब एनेक्ट होगा, कब एनेक्ट होता है? रबर स्टैंप, प्रेसिडेंट का साइन हो जाने के बाद। प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप बोलता हूं मैं क्योंकि बाकी कोई काम नहीं होता है। क्या काम होता है प्रेसिडेंट का अपने देश में? हाँ, अपने देश में, विथ नो ऑफेंस टू एनी प्रेसिडेंट करंटली वगैरह, कोई भी किसी भी प्रेसिडेंट को पर्सनली नहीं बोल रहा, बट अभी अपने इंडिया की बात करूँ तो प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? इट इज अ वेरी रिस्पेक्टिव पोस्ट वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। टैक्स लॉ पहले जाता है, इधर उधर घूमता है, सब जगह पे सब हाँ बोलते हैं, और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उसके ऊपर साइन लगाते हैं। कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है?
अभी क्या है, बाहर के कंट्रीज में प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, अपने ही देश में दो दो पोस्ट की है, प्रेसिडेंट अलग है एंड प्राइम मिनिस्टर अलग है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं मिलता इसलिए साइन मारते बैठो। एनीवे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा इंसान बनना पड़ता है एंड उसकी ऐसे हवा की है इंडिया में कि जो प्रेसिडेंट है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। काम क्या करता है? साइन मारता है। चलो, और जो पार्टी लीडिंग पार्टी होती है वही सिलेक्ट करती है ना प्रेसिडेंट। एक्चुअली बाहर के कंट्रीज में दो दो पोस्ट नहीं है, जो प्रेसिडेंट है वही अपना मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है। यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। बराबर है ना? चलो आगे बढ़ू। अरे बोलो ना। हाँ तो क्या करना है अभी? रेट बदलना है, बदलते हैं वापस से वही पूरी पुरानी घिसी पिटी जिंदगी। चल वी स्टार्ट। ओपनिंग टाइम डिफरेंस डैश ओरिजिनेटिंग टाइम डिफरेंस 4 लाख। क्वेश्चन याद है ना पिछला वाला? 4 लाख 2 लाख 2 लाख रिवर्सल, इज इट राइट? तो 4 लाख के हिसाब से टोटल टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा 4 लाख। एग्री? टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स कितना करेंगे? कुछ नहीं। टाइमिंग डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? 4 लाख। और अभी का टैक्स रेट कितना है? 35%। तो उस हिसाब से हमने डीटीएल बनाया ना, तो डीटीए काट दो यहां से, डीटीए काट दो। हाँ जी बताइए। 1,40,000 का क्या बनाना है बच्चों आपको? डीटीएल बनेगा। अगर यहाँ पे छोटी मोटी जगह है तो डीटीएल लिखना, ठीक है ना? 1,40,000। तो नया प्रोविजन डलेगा कितना? 1,40,000 का। चाहिए तो एंट्री लिखो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डीटीई। करेक्ट? नहीं नहीं, डीटीएल एल। जैसे डीटीई लिखा बच्चे देख रहे घूर घूर के यहाँ पे, क्या ही है सर? एक तो पहले बोलने की ताकत नहीं है और अब ऐसा गलत लिख रहे हो। हम ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं? देख ही तो सकते हैं। और ऐसे भी हम ऊपर करके भी नहीं देख रहा है ऐसा। सॉरी सॉरी अबाउट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोच रहे थे? डीटी टू डीटी, ये कौन सी एंट्री हो गई? चलो आगे बढ़ू क्या? ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, ओरिजिनेशन कुछ नहीं होगा, रिवर्सल सॉरी टोटल 4 लाख आएगा, रिवर्सल 2 लाख का हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो बैलेंस बचेगा 2 लाख। बट दिस टाइम रबर स्टैंप ने नया टैक्स रेट लाया है 30%। रबर स्टैंप वाली चीज को हल्के में मत लेना। एनैक्ट कब होता है लॉ? रबर स्टैंप लगने के बाद ही, साइन होने के बाद, ठीक है? वो भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं। 30%। ओके हाँ जी बोलो ना। सब लोग अपने सहूलियत के हिसाब से पोस्ट वगैरह बनाते हैं, तो शायद जिस वक्त ये पोस्ट बना प्रेसिडेंट का, तो मे बी 2 लोगों में कंपटीशन होगी। तो एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया होगा और एक को प्रेसिडेंट बनाया गया होगा, दोनों खुश। चलो जी आगे बढ़ू क्या? पता नहीं, देखो इतना भी आसान नहीं है, मुझे किसी के फीलिंग्स हर्ट नहीं करना है। देश का जो भी सिस्टम है वो बनाना इतना भी आसान नहीं है, बट चलो हंसी मजाक में मैंने बोल दिया, नहीं तो बाद में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो, ठीक है? नो ऑफेंस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पर्सन, जो है वो अच्छा है अपने देश में। आगे बढ़ता है। हाँ। आगे बढ़ू क्या? 2 लाख का 30%। अब सुनिए मेरी बात को, डीटीएल में बैलेंस कितना रखना है? ये तो एकदम आसान है, टैक्स बदल रहा है तो यहां पे बदल दो, तो बैलेंस आएगा 60,000। आर यू गेटिंग इट? अब 140 का बैलेंस था, 60 पे लाना है, तो पीएनडल को कितना जाएगा? पीएनडल को कितना जाएगा? 80,000। बराबर है कि नहीं बच्चों? क्या एंट्री होगी? DTL
टू डी टी ई, अब मेरे तरफ मत देखना, बराबर है ये, आई होप सो, हाँ है डी टी एल टू डी टी ई, बराबर है ना, रिवर्सल है। पिछले क्वेश्चन में कितना गया था पी एंड एल को, 70 गया था, इस बार 80 गया, टैक्स रेट बदला, इसलिए ज्यादा अमाउंट, फायदा हुआ ना आपका, 5% से आपका टैक्स कम हो गया, तो ज्यादा जो डीटी क्रिएट करके रखा था वो भी आपने पी एंड एल को भेज के खत्म कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ चलो अब आगे बढ़ता, इस कैलकुलेशन में कोई बदल नहीं होता है। 2 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, रिवर्स कितने का होगा, 2 लाख, तो अब कितना रखना है टैक्स, डेफर्ड टाइमिंग डिफरेंस 0 हो गया, टैक्स रेट कितना करूं, नया टैक्स कितना इनेक्ट हुआ है 32%, 0 रखना है 0, तो जो भी बैलेंस है अभी वो पूरा का पूरा पी एंड एल को भेज दो, एंट्री होगी डीटीएल टू डीटीई। बच्चों जबरदस्त है कि नहीं एकदम, चलो 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 हो गया। आगे एजम्पशन लिखा है कि सब्सटेंटिवली एनेक्ट हो चुका है ये लॉ, इसलिए हमने टैक्स रेट बदल के कैलकुलेशन बदल दिया, यानी आप प्लान के मुताबिक 70-70 रिवर्स करने वाले थे ना, वो अभी आपका 80-60 रिवर्स हो गया, यानी 10,000 ज्यादा रिवर्स हो गए। कहां पे, दूसरे साल में। अरे बोलो ना, आगे बढ़ो क्या, इज इट इजी? हाँ क्वेश्चन 32 पे आ जाओ। कहाँ पे गया, यहाँ पे है। चलो शैल वी स्टार्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। PQR incurs a loss of rupees 2 lakh. PQR incurs a loss of rupees 2 lakh in the year 1 and makes a profit of rupees 1 lakh and 1,20,000 in year 2 and 3 respectively. हाँ ठीक है दोस्तों, PQR को क्या हुआ है, 2 लाख का लॉस हुआ है ईयर 1 में एंड अगले साल में प्रॉफिट हुआ है, उसके अगले साल में प्रॉफिट हुआ है, ये बुक प्रॉफिट है। टैक्स रेट इज 40% एंड द लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू 5 years अंडर टैक्स लॉज। आपका जो टैक्स लॉ है वो छोड़ दो, ये इनका टैक्स लॉ क्या बोलता है, 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। वैसे आपके केस में कितना होता है, 8 साल तक, 8 बराबर ना। एंड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड, ऐसा ही है ना अभी तक। हाँ मतलब आपके एरा में ही मैंने टैक्स पढ़ा हुआ है नहीं तो लोग क्या सर को मतलब 1950 में ही भेज रहे हैं, यस नहीं थे सर चलो आगे बढ़ो क्या, अरे मजाक कर रहे थे पता है। क्या हुआ, अच्छा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, गुड। कहाँ पे पढ़ा ये कंसेप्ट गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ पे, अच्छा राइट टू इन्फॉर्म, मतलब मुझे लगा लॉ में या फिर टैक्सेशन में वगैरह पढ़ा। एनीवे इंफॉर्मेशन मिल गई ना, 2012 में मेरा सीए कंप्लीटेड है, 2012। चलो आगे बढ़ू। PQR लिमिटेड इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख, अरे मैं क्या बार बार वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, टैक्स रेट इज 40% एंड द लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 5 years अंडर द टैक्स लॉस। At the end of the year 1, it was certain that company would have sufficient taxable income in the future years. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है बच्चों, हम डेफर्ड टैक्स तभी प्रोवाइड करते हैं अगर आपको पक्का गारंटी है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होने वाले हैं, मतलब एक कैरी फॉरवर्ड के केस में, बराबर है ना। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है तो वाई यू आर शोइंग अ एसेट, क्या आप ऐसा फ्यूचर में होने वाला फायदा अभी दिखा सकते हो, प्रूडेंस कंसेप्ट के अगेंस्ट ही है, इज इट राइट। तो इन्होंने ये नोट दिया है कि आगे प्रॉफिट होने वाले हैं इन फ्यूचर ईयर्स अगेंस्ट विच अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ। तो हम लोगों को ये ग्रीन सिग्नल दिया कि चलो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी जो भी लग रहा है वो कर दो, क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है ना, पहले साल में कितना टैक्स भरूंगा, 0, क्योंकि बुक्स में प्रॉफिट ही नहीं है। तो सेव नाउ हो रहा है
बट बाद में नहीं, देखते हैं शो द रिवर्सल ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली इफेक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी। तो चलो करंट टैक्स निकालते हैं पहले इनकम टैक्स के अनुसार। प्रॉफिट लॉस कितना है? पहले साल का 2 लाख का लॉस है ना बच्चों, ध्यान लगा के, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है एकदम। पहले साल का लॉस 2 लाख है, दूसरे साल का प्रॉफिट है कितना? 1 लाख, एंड तीसरे साल में 1,20,000 का फायदा है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्टेड, पहले साल में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यही ब्रॉट फॉरवर्ड होने वाला है। टैक्सेबल इनकम में कितना पकड़ू यहां पे? -2 लाख। नील कहां से? -2 लाख, टैक्स नहीं लाएगा, बराबर है? हाँ, तो ये 2 लाख ब्रॉट फॉरवर्ड हो गए। अगले साल इसमें से कितना सेट ऑफ कर दूंगा? 1 लाख। तो यहां पे लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्टेड 1 लाख। अगले साल 1 लाख का टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं सॉरी, 0 टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम 0, तो टैक्स भी 0। बोलो ना रे बच्चों। फिर उसके अगले साल वापस 1 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा, 20,000, और टैक्स आएगा 8,000। मस्त था एकदम, कैलकुलेटर पे किया आपने, और वो भी पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सोचा भी नहीं कि 20,000 का 40% कितना होता है। मसल मेमोरी हो गया अभी आपका। कुछ भी कैलकुलेशन पूछा पहले हाथ इधर उधर होता है। मतलब कैन यू टेल मी द आंसर? ब्रेन पहले इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई ढूंढ कहां पे है, हाँ मिल गया, फिर ऐसे मतलब देखते बाद में। चलो आगे बढ़ू क्या? डेफर्ड टैक्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन नाउ। ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस नील है, ओरिजिनेटिंग है ना, बुक्स के हिसाब से टैक्सेबल इनकम कितनी है? -2 लाख। अकाउंटिंग के हिसाब से भी 2 लाख, -2 लाख, और टैक्स के हिसाब से भी -2 लाख। बट 2 लाख का टैक्स बेनिफिट आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिल रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो टैक्स का इनकम हम 0 पकड़ के चलते हैं, समझ में आ रहा है क्या? एंड बुक्स का इनकम -2 लाख, इज इट राइट? तो डिफरेंस ओरिजिनेटिंग कितना है? 2 लाख लिखूंगा मैं। सवाल यह है कि DTL या DTA। अभी आगे देखो ना, आगे आपके टैक्स की बचत हो रही है, मतलब यू आर सेविंग लैटर। उल्टा लॉजिक है यहां पे, यू आर सेविंग लैटर, मतलब एक प्रकार से पेइंग नाउ। पे नाउ सेव लेटर का क्या लॉजिक है? DT एसेटी तो है ना आपका, बोलो बच्चों। डेफर्ड टैक्स एसेटी तो है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आर ऑलवेज एसेट टू यू, बिकॉज आपका फ्यूचर का प्रॉफिट कम करेगा ये, बराबर है ना, और आपके टैक्स में बचत होगी, तो इट इज ऑलवेज अ DTA। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आर ऑलवेज DTA। तो हम क्या क्रिएट करेंगे? टोटल टाइमिंग डिफरेंस 2 लाख का है, टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स इस केस में 0, टाइमिंग डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड 2 लाख, टैक्स रेट एप्लीकेबल 40%। तो DTA क्रिएट करेंगे बच्चों, DTL को काट दो, DTA क्रिएट करेंगे कितना? कैलकुलेटर 80,000। बोलो एंट्री क्या होगी बच्चों? DTA डेबिट टू DTE। तो 80,000 से एक्सपेंडिचर माइनस में दिखेगा, डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, -80,000 लिखू क्या वहां पे? एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है ना बेटा, तो DTE P&L में जब जाएगा तो माइनस में दिखेगा, याद रखना। बोलो ना रे बच्चों, वहां पे 80 पॉजिटिव लिखा तो चलेगा, बट P&L में प्रेजेंटेशन करते समय माइनस में लिखना मत भूलिएगा, अगर पूछा तो। इन्होंने P&L बनाने के लिए बोला है क्या? हाँ, तो चलो बनाते हैं पहले साल का। प्रॉफिट और लॉस -2 लाख दोस्तों, टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स 0, DTL -80,000,
करेक्ट बोला मैंने? आपके चाइनीज ब्रेन का उपयोग करके जरा बता सकते हो टोटल कितना आएगा? -80,000 टैक्स का टोटल। प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट और लॉस जो बराबर बताएगा उसको चाइनीज ब्रेन से इंडियन ब्रेन में कन्वर्ट किया जाएगा। माइनस, हाँ कैलकुलेटर पे करो चलो। -2 लाख माइनस 80,000। अरे करो ना कैलकुलेटर पे, गलत कर रहे हो, करके देख लो कितना आता है बता दो। इसीलिए तो चाइनीज ब्रेन्स बोला मैंने, बाकी कुछ नहीं। नहीं वो चाइनीज नहीं, आपके इंडियंस ही है नलायक को। चाइना आगे निकल गया हमसे। कितना आता है? एक काम करो कैलकुलेटर ले लो, -2 लाख करो पहले टाइप। 2 लाख टाइप करो और माइनस साइन दे दो उसको। माइनस साइन पहले देना कैसे पता है ना? यहाँ पे एक साइन होता है देखो प्लस माइनस का। हाँ उसमें से माइनस करो। 80,000 नहीं, -80,000। कितना आता है? -1। अरे माइनस माइनस प्लस होता है नालायक को। 1,20,000 माइनस में, यही बताया था आपने। 1,80,000 कोई तो बोल रहा था, कोई 80,000 बोल रहा था। 1,80,000 कैसे आया? 1,80 कैसे आया? मतलब मैं समझ सकता हूं 2 लाख में से 80,000 ऐड कर दिए, 280 आई कैन अंडरस्टैंड। चलो जान दो, आई होप यू अंडरस्टूड। अरे बेटा 2 लाख में से -2 लाख में से माइनस 80,000 होने वाला है, तो माइनस माइनस। अब बोलो माइनस माइनस क्या होगा? ये गलत है क्या? क्या गलत है? अरे वो ब्रैकेट निकाल दो ना फिर। अभी माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है क्या? अभी एंट्री बताओ, एंट्री डीटीए की एंट्री लिखवाई नालायक मैंने। ये 80,000 माइनस क्यों होगा? डीटीई क्रेडिट हो रहा है। डीटीई पी एंड एल को भेजो, क्या एंट्री होगी? पी एंड एल, डीटीई अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, यानी इनकम दिखानी है। अब तुम प्रेजेंटेशन कौन से साइड पे कर रहे हो? डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस साइड पे कर रहे हो, तो इनकम दिखानी है तो एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? माइनस में दिखाना पड़ेगा। चर्चा कर चुके हम लोग, समझा ना? हाँ। आगे बढ़ू के बच्चों? चलो रे बच्चों आज खत्म करना है, 8 बजे तक छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। किसने बोला ये? प्रियंका जी ही बोलेंगी मुझे पता है। आप उनका नाम क्यों खराब कर रहे हो? वो तो फाउंडेशन में बहुत कम बोलते थे, अभी जरा इंटर में बहुत बोलने लगे है कि नहीं? उसका इम्पैक्ट है क्या? फाउंडेशन में मुझे बोलना पड़ता था यार, बोलो। एनीवे चलो आगे बढ़ू क्या? प्रियंका जी फाउंडेशन में भी बहुत बोलती थी। चलो चलो, ओपनिंग बैलेंस अच्छा है, अच्छा है, बोलना इज गुड। हाँ 2 लाख। ऑनलाइन वाले कोई है क्या? है, गुड। चलो ना बच्चों आगे बढ़ो ना। ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस कितना है? 2 लाख का टैक्स कैरी फॉरवर्ड। ओरिजिनेशन कुछ होगा क्या? नहीं, टोटल 2 लाख का टैक्स कैरी फॉरवर्ड था, उसमें से यूटिलाइज कितना किया पहले साल? सेकेंड ईयर में 1 लाख। बोलो ना रे बच्चों। तो 1 लाख का डीटीए में बैलेंस रखना है, 1 लाख के ऊपर 40%, यानी कितना बैलेंस रखना है? 40,000 का बैलेंस रखना है। दिस टाइम रिवर्सल है बच्चों, दिस टाइम डीटीए का क्या है? रिवर्सल है। बोलो एंट्री क्या होगी? डीटीई डेबिट टू डीटीए, तो 40,000 पॉजिटिव जाएगा पी एंड एल। डीटीई डेबिट हुआ, पी एंड एल को भेजो उसको। अगली एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीटीई,
40,000 यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है। सेकेंड ईयर में बाय द वे आपका इनकम कितना है? 1 लाख। टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स 0 है, बट फिर भी 40,000 का टैक्स दिखेगा बच्चों, आपका डेफर्ड टैक्स, और आपका लाइबिलिटी सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 आएगा। इजी है कि नहीं? चलो आगे बढ़ू क्या? अब कैरी फॉरवर्ड होगा 1 लाख डैश, टोटल 1 लाख, रिवर्सल 1 लाख, टाइमिंग डिफरेंस 0, टैक्स रेट 40%, डीटीए करना है आपको 0, एंड फिर रिवर्सल होगा 40,000 का। यहां पे भी एंट्री लिख दो बेटा, डीटीई डेबिट टू डीटीए, ये गया 40,000 यहां पे, और सब टोटल आया 40,000, ये आया यहाँ पे 1,20,000। करेक्ट है ना? करंट टैक्स कितना आया था आपका? 8,000, तो टोटल 48,000 का टोटल आएगा। 1,20,000 में से 48 गए, 72 रह गए। सर ये सेम नहीं आ रहा है, ये गलत आंसर है। इनकम अलग अलग है बच्चों, आंसर भी अलग अलग आएगा। बोलो ना, नाराज हो क्या? नहीं ना? क्या हुआ? छोड़ दो, चलो खत्म करें। ये सारे क्वेश्चन आज के आपके होमवर्क है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो ये आज सॉल्व कर दो सब के सब, ऐसे ही मतलब ठक 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 खत्म कर देना है। ओके चलो आगे बढ़ू क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब कैरी फॉरवर्ड की बात निकली है तो ये खत्म कर देते हैं। सेम एग्जांपल है, अमाउंट देख रहे हो? 2 क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट देख रहे हो क्या बच्चों? हाँ तो ये होमवर्क करना है आज आपको। आगे बढ़ू क्या नौजवानों? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। आगे सब लोग, shall we begin? XYZ shows accounting profit 6 लाख, टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख फॉर द ईयर 1। तो बताइए, टैक्स में इनकम ज्यादा है, टैक्स में इनकम ज्यादा है मतलब टैक्स ज्यादा भरेंगे, टैक्स ज्यादा भरेंगे मतलब पे नाउ कर रहे हैं तो बाद में सेव लेटर होगा। पे नाउ सेव लेटर मतलब डीटीए है, 2.5 लाख का टाइमिंग डिफरेंस है। The difference between the two has been caused by the timing difference. Thank you very much. This would be allowed as a deductible expenditure in year 2 and 3 and 4 to the extent of 1,150, यानी ईयर 2 में रिवर्स होगा 1 लाख, ईयर 3 में रिवर्स होगा 1 लाख, ईयर 4 में रिवर्स होगा 50,000। Find out the deferred tax asset or liability for different years given that the tax rate for year 1 is 35%, 2 35%, 3 4 30%, 30%. Shall we start? ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस नील, ओरिजिनेटिंग टाइम डिफरेंस कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7, ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस, ओरिजिनेटिंग कितना है? 2,50,000 ना, टोटल टाइमिंग डिफरेंस 2,50,000। करेक्ट है? टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स पहले ईयर में तो कुछ नहीं होगा,
टाइमिंग डिफरेंस कैरीड फॉरवर्ड 2,50,000, टैक्स लाइबिलिटी 35%, तो 2,50,000 का 35%, 87,500, करेक्ट है बच्चों। फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पी एंड एल 87,500, क्या है ये? डेटी ए है ना, बोलो क्या एंट्री होगी? हाँ लिख लो एंट्री वहां पे, DTA अकाउंट डेबिट टू DTE, वेरी गुड, 87,500, ऐसा एरो करो यहाँ पे और लिखो DTA डेबिट टू DTE। DTE पी एंड एल को जाता है, आपको पता है, ओके। हाँ पी एंड एल में माइनस फिगर दिखेगा, बोलो ना। ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस 2,50,000, ओरिजिनेटिंग कुछ नहीं है, टोटल 2,50,000, रिवर्सल 1 लाख का होगा, तो बचेगा 1.5 लाख, 35% ही टैक्स रेट है, तो 1,50,000 का 35% हमें रखना है इस अकाउंट में बैलेंस, कितना? 52,500। तो बच्चों बताइए 87,500 में से 52,500 रखना है, तो 35,000 उसमें से निकालना है। अब एंट्री जरा सोच समझ के इस एंट्री को देखते हुए करिए, डीटीए में बैलेंस था, डीटीए को कम करना है, तो डीटीई डेबिट टू डीटीए अमाउंट होगी 35,000, करेक्ट है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट, टाइमिंग डिफरेंस कैरिड फॉरवर्ड 1.5 लाख, रिवर्सल सॉरी टोटल आएगा 1.5 लाख, रिवर्सल कितने का करेंगे? 1 लाख का, वेरी गुड। तो बैलेंस बचेगा 50,000। अब टैक्स रेट 30%, रबर स्टैंप हो गया है, इनेक्टेड मान लिया हमने, ओके। 50,000 का 30%, 15,000, 52,500 का बैलेंस है, 15 पे लाना है, घटाना पड़ेगा 37,500 से। वापस से एंट्री DTE डेबिट टू DTA, बराबर है ना। घर जाइए सारे क्वेश्चन के एंट्रीज करिए, प्रैक्टिस करते समय रफ में एंट्रीज लिखने शुरू करो, प्रॉब्लम्स आएंगे पूछ लो मुझे, मैंने एंट्री जगह जगह पे लिख के दिए है सो दैट आपको मदद हो जाए, ओके। हाँ नेक्स्ट, नंबर 4, ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस 50,000, ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस डैश, टोटल टाइमिंग डिफरेंस 50,000, टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स्ड 50,000, वेरी गुड। टाइमिंग डिफरेंस कैरीड फॉरवर्ड नील, तो यहाँ पे टैक्स 30%, ये 0 आएगा और 15 का 15 हमें P&L को भेजना पड़ेगा, DTE टू DTA। इज दिस क्वेश्चन डन? चलो खत्म, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। तो बचा कौन सा? कल करते हैं, बचा हुआ कल एक आधे घंटे में इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैट का कंसेप्ट पढ़ाना है, मैट मतलब मैट आपको पता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ऑल्टरनेट क्या है अभी शॉर्ट फॉर्म? AMT, हाँ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, हमारे ज़माने में मैट, लॉन्ग बैक 1950 मैट बोलते थे, AMT है आपका अभी। हाँ तो वो AMT का फालतू है, कैलकुलेशन छोड़ दो। तो उसके रिलेटिंग एग्जांपल्स है एंड टैक्स हॉलीडे वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। आज यहाँ पे रुक जाते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग बचा हुआ क्वेश्चन एज वेल एज कंसेप्ट खत्म करके, एक आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ख़त्म करके हम लोग AS20 की तरफ जाएंगे, लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ योर बैच, ओके। आई होप यू एंजॉयड दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, ओके। AS15 वाली जो कसर रह गई थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ऐसे समझ लो, क्योंकि मुझे चेहरे से पता चल रहा था आप लोगों को बहुत पेन हुआ, बट चलो खैर,
कल थोड़ा सा समय लगेगा हमें, ठीक है, लेकिन कल क्लास भी शुरू करेंगे जल्दी 8 बजे। तो कल पूरी तैयारी के साथ आना, देखते हैं कब खत्म होगा, आई ऑल्सो डोंट नो। 6 घंटे 8 घंटे तो कम से कम लगेंगे मुझे लगता है AS20 के लिए, या फिर 6 घंटे में भी हो सकता है, देखते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू टेक। तो आप लोग टिफिन लेके आना, कल खत्म करके ही जाएंगे। अभी ये फॉर्मेलिटी है, आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, हार्डली 3 क्वेश्चन लेने हैं, हो जाएगा कल। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।